students. Today we are going to learn about cancer. So आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, कैंसर क्या होता है. जनरली बेसिक आइडिया हमें पता है कैंसर के बारे में कि इट इज जनरली व्हाट, इट इज द एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द पर्टिकुलर सेल्स. व्हाट वी से कैंसर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज वर्ल्ड में बहुत सारे लोग कैंसर से अफेक्टेड है, राइट. और ऐसा क्यों होता है, व्हाई इट इज अकर, what is the effect or how our body responded towards it, or what are the positive agents. So in this topic today we are going to learn about ki what are positive agents, how it affects our body mechanism, and what are the treatments or how to detect the cancer as well. Okay, so let's talk about cancer. तो सबसे पहले कैंसर की डेफिनेशन अगर देखने जाए तो कैंसर का मतलब क्या होता है. कैंसर इज लाइक कि जब हमारा नॉर्मल सेल है, व्हेन द नॉर्मल सेल लूज इट्स एबिलिटी, अपने नॉर्मल सेल जो है जैसे डिवीजन करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर्मल सेल्स आर रिफर्ड टू एज अ सोमैटिक सेल इन आवर बॉडी, राइट. दिस सोमैटिक सेल व्हेन लूजेस द एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली नॉट रिडक्शन इन अ नंबर, व्हाट इज इट हैपन कि हमारा एक सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो रहा है, 2 से वो 4 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट. माइटोटिकली ये डिवाइड हो रहा है. पर जब हमारे सेल की ये कैपेसिटी लूज हो जाती है, लूज हो जाने का मतलब क्या होता है कि वो कंट्रोल मैनर में अपने आप को प्रोड्यूस नहीं करता, बट इट विल बी प्रोड्यूस इन अ लार्ज नंबर. इट स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इन अ लार्ज number. So we can say it is the uncontrolled growth of cell. What is it? It is uncontrolled growth of cell. So we can say that the uncontrolled growth as well as this growth is abnormal. जो cells हैं हमारे जो normally produce हो रहे थे वो क्या है, अब abnormal है. So uncontrolled growth, abnormal growth of cells during माइटोसिस. सो ड्यूरिंग माइटोसिस, जब माइटोसिस हो रहा है इनके अंदर, सो दिस सम सेल्स आर नॉर्मल सेल्स, दे आर लूजेस देयर एबिलिटी टू कंट्रोल मैनर ऑफ डिवीजन, बट दे विल बी कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग इन अ वेरी लार्ज नंबर, एंड दैट लार्ज नंबर व्हेन इट इज प्रोड्यूसेस इन आवर बॉडी और दे आर देयर इन आवर बॉडी, इट रिफर्स टू एज कैंसर. उसको क्या कहते हैं हम लोग, कैंसर. तो इट्स सिंपली, अब नॉर्मल सेल जो है वो कैसे अफेक्टेड हो जाते होंगे. तो समटाइम्स आप लोगों ने कभी सुना भी होगा कि देयर आर सर्टेन आयंस, सम रेडिएशंस आर देयर, कई केमिकल्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं. जो बहुत कॉमन केमिकल्स के बारे में हम लोग सुनते हैं वो कौन सा है, यूवी लाइट. इट्स अ केमिकल टोबैको, राइट. टोबैको के अंदर जो निकोटिन प्रेजेंट होता है, राइट, तो वो बहुत कॉमन व्हाट इट्स अ केमिकल है, राइट. तो वो जो कॉमन केमिकल है वो कैसे अफेक्ट करता है हमको, और उसके अलावा कौन से ऐसे अदर कंपोनेंट्स है. जैसे समटाइम्स ये भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो ना स्मोक करते हैं ना अल्कोहल कंज्यूम करते हैं फिर भी उनको कैंसर होता है, राइट. दैट इज आल्सो सम फैक्टर्स आर देयर, राइट. लेट्स टॉक अबाउट दैट ओआरआई. व्हाट इज इट. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जो कैपेसिटी है उसकी वो अफेक्ट हो जाएगी. मैकेनिज्म पूरा भी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, सो व्हाट वी कैन राइट इट अबाउट कैंसर, इट इज अनकंट्रोल्ड और abnormal growth of cells during mitosis which causes large number of, or which produce, you can say, which produce large number of cells, right, and convert it to tumor. किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं वो, ट्यूमर. अब सेल की एक ही सीरीज है, वो अच्छे से अपने आप सेल डिवीजन कर रहा है, बट वो सेल डिवीजन होते होते अनकंट्रोल मैनर में अगर हो गया, अनकंट्रोल में इट विल बी प्रोड्यूसेड इन द लार्ज नंबर, सो दैट विल बी ग्रोइंग इन अ लार्ज नंबर, एंड दिस सेल्स जो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके लिए तो जगह है ही नहीं, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही अटैच होने लगेंगे, और अटैच होने के बाद क्या बनाते हैं, दे मेक अ नोड लाइक स्ट्रक्चर. नोड बना देते हैं. नोड का मतलब गांठ होती है, राइट, एंड दैट नोड इज रिफर्ड टू एज ट्यूमर. उसको आप क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं. ओके, नाउ स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड, किसी को पता है व्हाट, ऑन्कोलॉजी. ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ कैंसर. मतलब कैंसर के बारे में पढ़ना, पूरा का पूरा जिसका उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सेल्स कैसे हैं, हाउ इट अफेक्ट्स,
like that. So it is study of cancer it called as. Now कैंसर वर्ल्ड वाइड में अभी बहुत ज़्यादा स्प्रेडेड है. एवरी 10 में से एवरी 4 to 5 पीपल गेट हैव कैंसर. हम देखते हैं कि नॉर्मली किसी को ओरल कैंसर है, किसी को स्टमक कैंसर, किसी को ब्रेन कैंसर है, somebody is having a blood cancer, right? So nowadays there are our lifestyle as well as we are come acrossing the certain factors which is responsible for causing cancer to us. And अर्ली क्या ऐसा होता है जैसे जनरली ये टर्म यूज की जाती है कैंसर मतलब कैंसर. पहले ऐसा यूज किया जाता था कैंसर मतलब कैंसर. कैंसर मतलब कैंसर का मतलब क्या होता है कि डेथ. इट विल लीड्स टू डेथ ओनली. बट नाउअडेज टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से और मेडिसिन की वजह से अब वो जो कैंसर है जो अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं दैट कैन ऑल्सो बी क्योर. वो क्योर हो रहा है, राइट. पर जब इनिशियली वो डेवलप हुआ था तब इसका क्योर हमें नहीं मिल रहा था. Okay, now so what are you can say कि what are the causes or the causative agent, you can say that the causative agents or causes. So there are several factors which are responsible for causing cancer. The one factors are physical. Second one is chemical. Writing over here. It is chemical. And third one is biological. Okay. This cancer can be caused by different agents. अब physical agent का मतलब क्या होता है? जो सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट जो हमारे फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं, राइट. तो हमें पता है कि there are some radiations. Radioactive right. So there are the radiations which we are getting it from sun, right. Different types of radiations which we have. So radiations के अंदर भी दो टाइप के हैं, ionizing and non ionizing. So जो non ionizing है वो बहुत कॉमन है, that is UV rays we can say. and यहाँ पे है दो X rays and gamma rays. Okay. So when we are अच्छा अब ये होता कब है? ऐसा नहीं है कि हम तो कंटिन्यूअसली यूवी रेज के कांटेक्ट में भी आते रहते हैं, राइट. सो व्हाट हैपन इन आवर बॉडी. तो हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं दे ऑलरेडी हैव कार्सिनोजेनिक और यू कैन से दैट द बायोलॉजिकल जो फैक्टर है हमारे सेल के अंदर दैट इज वी हैव अ प्रो ऑन्कोजेंस और प्रो ऑन्कोजेनिक सेल्स. हमारे नॉर्मल सेल्स के अंदर ही प्रो ऑन्कोजेनिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. व्हेन एनी ऑफ द फैक्टर लाइक फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल जब उसके ऊपर एक्ट करते हैं तो दिस सेल्स गेट एक्टिवेटेड. ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेटेड हो जाते हैं. और इनका एक्टिवेशन जो है जब इनके एक्टिवेशन हो जाता है तो दैट विल कॉज कैंसर. वो कैंसर में कन्वर्ट होने लगता है. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट फिजिकल के अंदर रेडिएशन है. दूसरा फिजिकल कांटेक्ट क्या है? तो एक बहुत एग्जांपल है जैसे कि जो कोल्ड रीजन में रहते हैं स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट इन इंडिया. जैसे पर्टिकुलर कैंसर का नाम दिया गया हुआ. क्या नाम दिया है कि जो कश्मीरी पीपल होते हैं वो लोग एक तो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं, राइट. सो दे यूज टू ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद द हीट. वो ऑलवेज हीट के कॉन्टैक्ट में रहते हैं, फिजिकली वो कॉन्टैक्ट में रहते हैं. जैसे फॉरेन में उनके घर के अंदर वो पूरा हीटर्स लगाए होते हैं या फायरवुड्स लगाते हैं. वैसे कश्मीरी पीपल क्या करते हैं? दे यूज टू कैरी अ बास्केट. उस बास्केट के अंदर कोल रहता है, लाइटेड कोल मतलब जला हुआ कोल उसके अंदर रखते हैं. एंड दे ऑलवेज कीप दैट नियर बाय देमसेल्व्स. उनके फिजिकल कांटेक्ट में ही वो रहता है. तो जब वो उनके फिजिकल कांटेक्ट में रहता है तो उसकी वजह से जो कोल है उसकी जो स्मोक है उसकी वजह से भी दे गॉट स्किन कैंसर. कौन सा? सो हियर कश्मीरी पीपल के ऊपर जो कैंसर है उस कैंसर का नाम है वी कैन राइट इट कि कांगरी. द नेम विच इज गिवन टू द स्किन कैंसर seen in Kashmiri. Done. Here, so कांगरी का मतलब क्या होता है? तो इट्स अ
बास्केट, एक पर्टिकुलर बास्केट होता है जिसके अंदर दे यूज टू कीप अ लाइटन चारकोल, और वो लाइटन चारकोल उनकी बॉडी के पास नियर बाय ही रहता है बिकॉज ड्यू टू द वेरी कोल्ड एनवायरमेंट, सो विच विल कीप देम वार्म। तो उस कांगरी की इफेक्ट क्या हो रही है, दैट कांगरी इज बिकम harmful for them. Why? Because continuous burning of charcoal is there, the smoke is there, that is affecting their skin, and due to that these people specifically have the skin cancer. So skin cancer is most probably due to the kangri seen into the Kashmiri people. That cancer name is as कांगरी कैंसर, उनको कांगरी कैंसर कह दिया, वो कैंसर का पर्टिकुलर नाम ही दे दिया। कांगरी क्या होता है, तो ऐसे ही पूरा बास्केट होता है, जैसे अपना फ्लावर पॉट है वैसा ही एक ऐसा ऊपर से पकड़ने वाला बास्केट होता है, और इसके अंदर ये लोग कोल रखते हैं, राइट, जो ऊपर से ओपन अप होगा, सो दे कैन इजीली होल्ड इट एंड नियर बाय व्हेन दे कीप इट, इट विल गिव अ वार्मनेस टू देम, ओके, सो इट इज दैट। देन आफ्टर दैट द फिजिकल, इट इज अ केमिकल। सो केमिकल में हमने अभी बात की कि केमिकल के अंदर, टोबैको के अंदर निकोटीन, जो टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन है, right, that will be act as a major chemical substance which is hazardous for us, वो हमारे लिए hazardous होता है। then smoke के अंदर, smoke जो है, तो smoke के अंदर जो present है कार्बन मोनोऑक्साइड है, निकोटीन का जो fumes है, that is also, then that is coal tar, coal tar is also one of the component which is affecting it, right, so these are the chemical substance whenever we come across it, it is affecting our skin, or our cells get mutated due to that chemical substance। ऐसे बहुत सारे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है हमारे डाइज में, और जो क्लोथ्स डाई करे जाते हैं, राइट, तो इंडस्ट्रीज में डाई के अंदर, डाई में जो केमिकल यूज किए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो बिकम एज अ कैंसरोजेनिक। और अगर हम बात करें लैबोरेटरीज में हम यूज करते हैं कई केमिकल्स, उसके ऊपर अगर आपने देखा हो कभी, या व्हेन यू गो फॉर हायर स्टडीज यू विल फाइंड इट आउट that there are number of chemicals which is on their label, it is written over there, it is carcinogenic, so needs to be handled with very careful, right, so that is certain chemicals which are daily life में हम लोग उसके come across होते रहते हैं, right, and another that is the biological। अब biological में कौन है, तो that is cancer causing virus, so there are virus, they are called as oncogenes, उनको क्या कहते हैं, oncogenes। so this oncogenes when they enter to our body, they just convert our normal cells into oncogenic cells and it will convert it to tumor, वो tumor में convert हो जाते हैं, right, so this is about the physical factors or chemical and the biological factors which are responsible for causing cancer to us, okay, you quickly write it down this please। Now here you might have heard about or you have experienced as well कि जब भी कोई फ्रैक्चर होता है, राइट, एक्सरेज आर यूज्ड। अब यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम क्या हर एक्सरेज जो हम करवाने जाते हैं क्या वो सारे के सारे कैंसर कॉज करते हैं, नहीं, तो अगर आपने देखा हो तो जो टाइम पीरियड है व्हेन यू आर एक्सपोजिंग टू द एक्सरेज, दैट टाइम पीरियड इज वेरी वेरी लेस। आपके पर्टिकुलर पोर्शंस, सपोज कि हैंड में फ्रैक्चर हुआ है तो हैंड का ही ओनली एक्सरे लिया जाएगा, इट शुड नॉट बी लाइक द होल बॉडी व्हिच इज एक्सपोज्ड टू एक्सरे, एंड द टाइम पीरियड व्हिच इज दे आर टेकिंग फॉर टेकिंग अ फोटोग्राफ और क्लिकिंग अ फोटोग्राफ विद द एक्सरेज, इट इज वेरी वेरी लेस। व्हाट आई मीन टू से इज दिस physical factors or biological factors or chemical factors, when we are every day come across in it or in a very high exposure it is in our body, then it get easily converted to the cancer, वो easily normal cells को cancer के cells में convert कर सकता है, right, तो सारे के सारे जो fractures होते हैं, सभी लोगों को fracture तो हुए होंगे, right, millions of people get fracture, right, तो क्या उन सबको कैंसर है, नहीं, उन सबको कैंसर नहीं होता, राइट। जहाँ पे मैंने लिखा स्मोक के अंदर जो निकोटीन का स्मोक निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, तो यू माइट हैव हर्ड और कभी पढ़ा भी होगा आर्टिकल में कि सर्वे ऐसा कहता है कि जो लोग स्मोक करते हैं उससे ज्यादा जो लोग पैसिव एयर को कंज्यूम करते हैं, दे आर गेट मोर अफेक्टेड बाय इट, राइट, so that is also the one of the mechanism। so these are any of the factor when we are come across it continuously or
in the continuous manner in a very high exposure that will lead to cancer. अब फिजिकल में आपको एक एग्जांपल याद होगा, हिरोशिमा एंड नागासाकी के अंदर क्या हुआ था? जो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो nowadays as well the radiation, due to the radiations the people still have the cancers. वहाँ के जो बच्चे हैं उनको जो डेवलप हो रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है, वो तो म्यूटेटेड आ ही रही है कि उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, दे आर डम एंड डेफ, then they have a specific type of cancer, skin cancer like that. तो उसकी इफेक्ट जो है वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो रहा है. Why? Because people are living over there. तो continuously it is passing from one generation to another. अभी वो पूरा का पूरा एरिया जो है दैट इज इवैक्यूएटेड, पूरा एरिया को इवैक्यूएट कर दिया गया है. वो पूरा आइलैंड का जो प्लेस है सबको उस जगह से ट्रांसफर कर दिया गया. बट स्टिल जहाँ पे जब थे उस टाइम पे जो रेडिएशंस बॉडी में अफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से जो म्यूटेशन आया है, नाउ इट इज ट्रांसफरिंग टू वन जनरेशन टू अनदर. ओके, आपने बोला ये कि अपने कैंसर सेल रेपिडली में भी ये इंक्रीज होते हैं, तो हम ऑटो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे तो जितना बनेंगे उतना वो खा जाएंगे, तो उससे सॉल्व हो सकता है? नो, कैसे होगा? ऑटो इम्यून सेल्स जो है, अब ऑटो इम्यून सेल्स में क्या होगा, जैसे हमारी ऑटो इम्यूनिटी है, व्हाट इट विल अफेक्ट, वो किसको क्या करेगा? सेल्स को, अपने सेल को. पर वो कैंसर के सेल्स को कैसे अफेक्ट करेगा? पर हम ऐसा बायोटेक से नहीं कर सकते, उसके अंदर ऐसा ये डाल देंगे. सी मैकेनिज्म्स तो बहुत सारे हैं जो रन हो रहे हैं, जो फाइनली देखो एनिमल्स के ऊपर बहुत सारी चीजें अप्लाई हो चुकी है, ह्यूमन के ऊपर, पर वो सीधे मार्केटली मेडिकल में आए वो पॉसिबल नहीं है, राइट? और वो मेडिकली इतना प्रूफ भी नहीं है. हमें पता है कि बायोटेक हमारे यहाँ पे अलाउड भी नहीं है, वी आर नॉट अलाउड टू डू द जेनेटिक म्यूटेशंस एंड ऑल दैट थिंग, राइट? तो इसीलिए थोड़ा जो प्रोसीजर है वो स्टेबल हो जाती है. Okay, so here this is a positive agent. Now you might have heard about the classification of cancer. आपने कैंसर का कोई पर्टिकुलर नाम सुना है? Have you heard about? You can say classification of cancer on the basis of their origin. Acquired. Is it acquired? So one cancer, it is called carcinoma. कोई वर्ड सुना है ये? सार्कोमा and leukemia. Okay, so here okay, so here as you can see there are classification on the basis of their origin. तो origin के हिसाब से क्या है कि कार्सिनोमा जो है it is occur most probably found in body, that is of 85%. ये 85% ऑफ इंडिविजुअल के अंदर कार्सिनोमा टाइप का कैंसर देखने को मिलता है. तो ये कौन सा ओरिजिन है? तो दैट इज द एपिडर्मल ओरिजिन. एपिडर्मल का मतलब क्या है? हमारे जो एपिथेलियल्स है, that is the major epithelial lining of the cells, or they will be having such type of cancer. तो उसमें एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं कि ब्रेन कैंसर है, brain tumor which we say, right? Then your oral, cervical, stomach lining, then yeah, that is, or you can write it, skin cancer over here. Sarcoma कौन से टाइप का कैंसर होगा? तो sarcoma is most probably found the mesodermal origin. It is a mesodermal origin, जिसमें मोस्टली जो लिम्फ है, लिम्फ नोड का जो कैंसर है, तो दैट लिम्फ नोड कैंसर विल बी देयर. देन मसल्स कैंसर विल बी देयर, जो मसल के अंदर कैंसर आपको देखने को मिलता है, राइट? तो सार्कोलेमा टाइप ऑफ कैंसर्स विल बी देयर. Then leukemia is most probably used for the cancer of leukocytes. Leukocytes WBCs. तो WBCs most probably कहाँ है? ब्लड के अंदर. So इस कैंसर को क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर. Okay, that is referred to as blood cancer. So there are certain types of, और major जो हमारे उसके अंदर देखने को मिलेंगे वो क्या है? 85% of cancer
which is of mostly found, that is of carcinoma type of cancer which is there. Okay, now after that, this cancer, how it is occur? So is there any mechanism? जैसे बॉडी में नॉर्मल सेल्स जो है, पहले डेफिनेशन में पढ़े कि नॉर्मल सेल्स जो है वो एकदम डिफरेंशिएट और कंट्रोल मैनर में रेप्लिकेट होते हैं, बट ऐसा व्हाई इट इज हैपन, और वो क्यों कंट्रोल मैनर में ही रेप्लिकेट होंगे? सो आवर बॉडी, द मैकेनिज्म ऑफ कार्सिनोजेनिक सेल्स. Okay, so what is mechanism? So if you talking about normal cells, so normal cells, उनका जो mechanism है, their multiplication, replication and differentiation is in a very controlled manner. So their replication, multiplication you can say, or growth, whatever word you can use, and differentiation all are in a control, they occur in a controlled manner. क्यों कंट्रोल मैनर में होता है ये? तो जैसे नॉर्मल सेल्स हैं, when they multiply, what will happen? This will be you can see they are nearby. यहाँ पे इनके साथ, एक दूसरे के साथ ये टच में रहते हैं. They are in touch with every cells in the normal condition जब वो multiply हो रहे हैं. ठीक है, so this is about the normal cells. When they multiply, they have contact with neighboring cells, every cells, or you can say each other. They have contact with the every cells. So the mechanism which they possess is called as contact inhibition. Contact inhibition का काम क्या है कि when cells are multiply, when they are contacting with each other, when they are touching with each other, what they do? They control their growth. एक दूसरे के ग्रोथ को वो क्या कर देते हैं? कंट्रोल, मतलब लिमिटेड कर देते हैं कि इससे ज्यादा अब आपको बढ़ना नहीं है. ठीक है, जैसे ये इसके साथ कांटेक्ट में, इसके साथ कांटेक्ट में, तो व्हेन दे आर कांटेक्ट विद ईच अदर, दे कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द कॉन्टैक्टेड सेल्स. जो सेल्स कांटेक्ट में होते हैं उनके ग्रोथ को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं. इसीलिए नॉर्मल सेल्स कंट्रोल मैनर में फंक्शन करते हैं. तो जो मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. क्या कहते हैं उसको? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. So contact inhibition is involved in the normal cells which control or which regulate the growth of cells. Okay, तो cancerous cell में क्या होता होगा? कोई आइडिया बता सकेंगे हम लोग? What will be happen when this cancerous cell के अंदर? तो ये normal है. So अगर मैम जैसे कि ये कांटेक्ट में है, वैसे वो कांटेक्ट में नहीं होता. So what will be happen? This cancerous cell, ये cell अब convert हो गए हैं. This cells get converted to cancerous cell. तो ये cells क्या करते हैं? They multiply continuously. One cell get affected by cancer, then they multiply. When they multiply, they loses contact. क्या करते हैं? They loses contact with each other. तो ये cells जो है इनके ऊपर भी they loses contact. एक दूसरे के साथ जो specific contact होना चाहिए they loses. तो when they loses contact, that means it will leads to abnormal growth. Okay, it will leads to abnormal growth of cells which produces masses of cells. क्या प्रोड्यूस करता है ये? masses of cells. और यहाँ पे जितने भी सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं they are just in a series. आराम से ये लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है. जितने नंबर्स मल्टीप्लाई होने हैं they are multiplied like that only. But here cancerous cell, when normal cell get converted to the cancerous cell, किसकी वजह से कन्वर्ट होंगे? Any of the factor, physical, biological or a chemical, any of the factor when they affect the normal cells loses the contact inhibition and
they get converted to the cancerous cell. So cancerous cell will be continuously multiply and create the masses, and उस masses को हम क्या कहेंगे? It is called as a tumor. उस mass को हम क्या कहते हैं? Tumor कहते हैं. Okay? So write it down. I hope you understand this point. Got it? Diagram draw कर लेना. So here the term comes, that is contact inhibition. Contact inhibition is the one of the characteristics of the normal cells which help to regulate the growth of normal cells. तो जो normal cells है उसको regulate करेंगे, उनकी जो growth है उसको regulate करने का काम करते हैं. Okay? So I hope you understand that कि जो कैंसर सेल होते हैं उनके पास ये मैकेनिज्म नहीं होता है, जिसकी वजह से उनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस और एबनॉर्मली ग्रो करते रहते हैं. ग्रो करेंगे तो दे गेट कन्वर्टेड टू द ट्यूमर सेल्स, और वी कैन से दैट दे आर ट्यूमर. दिस ट्यूमर सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज नियोप्लास्टिक सेल्स. ओके, नियोप्लास्टिक का मतलब होता है न्यू ग्रोथ. Neoplastic or a tumor, that means new growth. So these cells will be continuously multiply. That's why these cells are referred to as a neoplastic cells, or it is a new growth. Now let's see this cancerous cells. So ये जो tumor है, so on the basis of again they are developing and are they spreading in all over the body or not? On the basis of that, it is divided into two types of tumors. There are types of tumors. So one is referred to as benign and second one is referred to as a malignant. Where this malignant word comes? Malaria. Okay. Mild benign and tumor dangerous. and the malignant tumor. Okay. So this benign one, it is a very mild. You can say that mild, or it causes a little harm to the body. But what is the major function? So the cells, जो normal cells होते हैं, that normal cells will be divided. When they divide, or this benign cells are having the outer layer, which is made up of the connective tissues. Or this layer is called as a capsule. What is called? Capsule. So this is normal cells only. When they are get covered by the connective tissue, it is called as a capsule. Now these cells get converted to the cancerous cells. It get converted to cancerous cells. That means inside the cell only the multiplication of the cell is occurring. So it becomes as cancerous cell. This cancerous cells, when they multiply, they will be remain at one particular position only. जहाँ पे इनका origin है, जहाँ पे ये locate हुए हैं, वो वहीं पे रहते हैं, वहाँ से कहीं पे जाएंगे नहीं. तो उनकी जो effect होती है, वो भी कैसी होगी? Less effect होगी, right? At a particular space. So you can say that कि it is capsulated. What we can write it over here? It is capsulated. The cells are capsulated, located or remain present at the origin. Remain present at the origin का मतलब क्या हो गया? Suppose कि ये stomach lining है. Stomach lining में the cells are developing. Okay, this one. So this is benign one. Benign. Why benign it is? Which is non-harmful है. तो ये यहीं पे cause करेगा कैंसर, वो कहीं और जाएगा नहीं, राइट? कहने का मतलब कि ओरिजिन पे जहां से अराइज हुआ है, इट विल रिमेन ओवर देयर ओनली. इट विल नॉट एट ऑल स्प्रेड इन अ पर्टिकुलर बॉडी. लंग में अगर बेनाइन टाइप का है तो वो लंग कैंसर ही कॉज करेगा, राइट नाउ. ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस देन मैलिग्नेंट और इसके बीच में क्या डिफरेंस होगा? तो जो मैलिग्नेंट है वो मैलिग्नेंट है, सपोज यहाँ पे हो रहा है, राइट? तो दिस सेल्स विल बी नॉट अनकैप्सुलेटेड, तो दे विल बी कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग. Okay, it will be dividing. It is dividing and then it get transferred to the other areas as well. So it is spreading from one place to another one. So benign type का जो होगा वो spread नहीं होगा. So you can say it is remain present at the origin, not spreading. Okay,
स्प्रेड होगा नहीं, कहीं पे भी स्प्रेड नहीं होगा, इसीलिए इसकी जो इफेक्ट होती है लिटिल हार्म. ओके, इट विल डू लिटिल हार्म, so which is little harmless, harmful. बॉडी के लिए ये थोड़ा हार्मफुल होगा. ओके, नाउ आफ्टर दिस तो वी कैन राइट इट. इसके लिए हम और क्या लिख सकते हैं, तो इट इज, वी कैन राइट इट ओवर हियर, इट इज नॉन. आप नॉन को कॉमन कर लोगे तो इट विल बिकम लाइक दिस, इट इज नॉन मैलिग्नेंट, नॉन मेटास्टेटिक, नॉन इन्वेजिव, और इट कॉल एज नॉन कैंसरस. ठीक है, क्या क्या मतलब है देखो, ध्यान दो. नॉन मैलिग्नेंट का मतलब क्या होता है, नॉन हार्मफुल. सेकेंड, नॉन मेटास्टेसिस, मेटास्टेटिक का मतलब क्या होता है, विच हैव द एबिलिटी टू स्प्रेड. एक जगह पे डिवाइड हो रहे हैं एंड फ्रॉम देयर इट विल बी स्प्रेडिंग टू द वन एरिया टू अनदर एरिया, तो उसको मैलिग्नेंट कहेंगे. नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव का मतलब जो इफेक्टिव है, ज्यादा ग्रोथ हो रहा है उसका, तब वो उसमें इतना ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा नहीं. और कैंसरस, वो कैंसर कॉज करेगा, मतलब कैंसर कॉज कर रहा है बट इट्स नॉट वेरी मच हार्मफुल कैंसर व्हिच इज कॉज्ड बाय इट. सो दिस इज द benign one. The cells are capsulated, so you can write it, cells are capsulated, remain present at their origin, they will not spread, not spreading one part to another, one a little harmful. So little harm will be done or harmful it is. It is non-malignant, non-metastatic, non-invasive and non-cancerous one. Okay. Now let's talk about malignant one. So what is malignant? तो malignant के meaning हमने पढ़ा है कि malignant का मतलब होता है which is harmful, which is very deadliest. Okay. So this malignant one, which is again इसके पास जो cells है, it is non-capsulated. इनके जो cells होते हैं, जो normal cells हैं, when they get affected, it is not capsulated one. So how it will be developed? The normal cells, when they affected by any of the factors, physical, chemical or the biological, they get converted to the cancerous cells. They will change its shape as well. So they get converted to the cancerous cells. When they convert cancerous cells, what happens? If it is occurring as a lining, if it is occurring at the organ's particular lining, if it is here, so it will be slug off. Slug off का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा निकल जाना है, just छिपली निकल जाती है, right? It will be skipped from that particular area. So this malignant one, malignant tumor cells, they will slug off, and after the slug off, what will be happening? It will be travel or it will be migrate to the different areas. They will be migrating to the different areas and start causing this again. So wherever they get area, जहाँ पे इनको रहने के लिए lodge मिल गया, they will be, अच्छा ये slug off होके कहाँ पे जाएंगे? तो it will slug off and goes to blood, and through the blood it will be travel to whole body. आपकी पूरी body के अंदर वो travel करेगा. After traveling, what will be happen? Wherever it get lodged, मतलब उसको जो अच्छा एरिया मिलेगा वहाँ जाके वो stick हो जाएगा. But it will stick. Suppose यहाँ से small intestine से होके it will go to the nearby the cervix of the female. It will attach to over there, right? It will start damaging the blood cells as well. So start such type of cancer, which is very much effective, or you can say that which is very much harmful. Harmful क्यों हो जाएगा? क्योंकि एक जगह अगर हमने treat suppose कर भी लिया, we don't know that कि it is traveling one part to another part or no. तो उसका detection भी करना जरूरी होता है. The cancer is benign type of cancer or malignant type of cancer. उसका पहले detection किया जाता है, then the treatment is started. Treatment उसके बाद क्या दी जाएगी? क्यों? क्योंकि malignant होगा तो it is incurable ही है. Where they will treat, because there are certain medicines which are very you can say side effects are also there, right?
Okay, so this is about the malignant one. So we can write it over here. यहाँ पे आपने नॉन लगाया कि नॉन मैलिग्नेंट, नॉन मेटास्टेटिक, नॉन इन्वेसिव, नॉन कैंसरस. यहाँ पे क्या आएगा? What will come? It is all the characteristics. It is metastasized or static. It is invasive. It is cancerous. And non-benign. Right. Right, or it is more malignant. So malignant it is there, it is non-malign, you can say that. It is spreading. Spreading from origin to different body parts. By blood. Okay, so it is spreading through that. मैम जैसे आपने बोला ना कि कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू अलग अलग जगह पर फ्लो करते हैं, तो मतलब ऐसा हो सकता है जैसे कि वो कैंसर सेल को एक को अगर सर्विकल रीजन अच्छा लगा तो वहाँ पर वो अपनी ग्रोथ कर रहा है, और दूसरे को अगर प्रेगनेंट थी तो उसने अपना ट्यूमर, तो एक साथ मतलब अलग अलग मतलब कैंसर हो सकते हैं. हाँ, तो वही तो बात हुई. क्या बात हुई? What we talked just now, we talked the same thing. What happened? कि it is transferred to cervix, blood के through it will goes to the brain. It will affecting the brain cells. So the person will have multiple cancer together. Brain cancer भी है, blood cancer भी है, that is cervical cancer is also there. So if all the cancers are together, that means it is not treatable. Surgery से remove भी करेंगे तो कितनी जगह से remove करेंगे? इसलिए तो ये deadly है. It is, that's why it is deadliest. Okay, fine. Metastasis का मतलब क्या है? So metastasis, that means the Movable. when cancerous cell slug off from its side and or migrate with blood and invade at other organs or region of body called metastasis. Okay, so metastasis का mechanism का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई cells यहाँ पे grow कर रहे हैं, when they slug off and go to the blood, through the blood it will be migrate to the other organs and start invading. And after the invasion, they will start growing there and causes cancer. That is referred to as a metastasis. But benign में ऐसा नहीं होगा. ठीक है? So this is the difference between the benign tumor and malignant type of tumor. Copy it down. So here, in a benign type of cancer, that is bone marrow and the lymph node. Lymph node और bone marrow में जो cancer है, it is osteoma and lymphoma. Okay? आगे आपने जो carcinoma लिखा है, carcinoma, in that you can add, you have added O bone, right? I think so. If not added, please add it. Bone का जो cancer होता है, that is also coming up into the carcinoma. Okay? So this is types of cancer. Now, अब how we can detect cancer? Cancer को हम detect कैसे कर सकते हैं? तो आप लोगों ने कई awareness ads भी देखी होगी. Somewhere when you go to the hospitals as well, they have put up the particular posters as well, right? And nowadays that is a very common cancer in the breast. Female के अंदर breast cancer बहुत common हो रहा है. तो that is a particular steps to see that how the cancers are developed, or you can find it out that कि हमारे skin के ऊपर if there is something types of nodes are arising or not. तो छोटा सा भी node कहीं पे आ जाता है तो हमें टेंशन आ जाता है, कैंसर तो नहीं है. But you have to remember that all the nodes or which look like a node or a tumor-like structure, they are not a cancer. वो सब कैंसर नहीं होता है. ठीक है? सब कैंसर नहीं होगा. उसके अंदर दूसरे भी कंपोनेंट्स होते हैं. Sometimes pus is also there. Other cells are also become ट्यूमर में कन्वर्ट हो गए होंगे, पर वो सारे कैंसर्स नहीं होंगे.
ठीक है. सो बट द मैलिग्नेंट वन, जो हमने अभी बात की मैलिग्नेंट की, दैट ऑल द मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आर रिफर्ड टू एज कैंसर्स. जितने भी मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो सारे के सारे क्या इंडिकेट करते हैं? दे आर रिफर्ड टू एज अ कैंसर. ओके, नाउ लेट्स सी डिटेक्शन ऑफ कैंसर. जो कैंसर है इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है? सो माइट हैव हर्ड अबाउट वर्ड बायोप्सी. बायोप्सी कभी सुना होगा आप लोगों ने, राइट? ओके, सो दैट जैसे हमारी बॉडी में normally there are detection tests are like that. It is a biopsy. Second one is pathological. Study of bone marrow and blood. Okay. Then CT scan, MRI. Then PET scan. This is the major use for cancer detection specifically. Sixth one, sometimes X-rays are also used for detection of the cancer. Okay. Then seventh one, it is a antibody. क्या होगा? Antibody antigen Interaction. detection or the interaction. ऑटो रेडियो. Right? So it is used. Here, now biopsy. What is biopsy? Is when it is indicated that at some body there is a cancer. Okay, किसी को cervical या urinary bladder cancer है. So in that urinary bladder, that is an instrument is passes which have little scalpel over there. What they do, they just transfer that and at a particular organ, वो जो organ है वहाँ पे जो वहाँ पे वो area metastasize हुआ है, from that the small tissues are taken out. छोटा सा tissue, thin sheet of the tissues are taken out from the body and detected into microscope. उसको stain करने के बाद microscope में क्या करते हैं? उसको ऑब्जर्व करते हैं. सो वी कैन राइट इट कि बायोप्सी का मतलब क्या होता है? स्क्रैपिंग ऑफ थिन टिश्यूज और सेल्स फ्रॉम ट्यूमर and detect into and observe, stain it and then observe into माइक्रोस्कोप. इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है. देन पैथोलॉजिकल, आपने ये वर्ड सुना होगा पैथोलॉजिकल. पैथोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या होगा? स्टडी ऑफ पैथोलॉजीज, राइट? व्हाटएवर द वी स्टडी अबाउट द पैथोजेंस, राइट? तो हमारा जो बोन मैरो है एंड ब्लड की जो नॉर्मल हम लोग डिटेक्शन टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं जिसमें WBC, RBC, ल्यूकोसाइट, एवरी सेल्स detected are there, the serum, albumin, whatever the components are there in the blood that get detected. So for their detection is also done with the help of this pathological study में इनकी study की जाती है with the help of pathologist. अब जो particular pathological test करता है उस person को हम कहते हैं pathologist. क्या कहते हैं? Pathologist. So that is also one of the occupation or profession, you can say that is a pathologist which is involved, right? Then CT scan, MRI, PET scan, X-rays. They all are coming to the category of imaging technology. Nowadays, this course is coming up. Imaging technology. पहले हम देखते थे तो anybody can go for X-rays and कोई भी person X-rays कर लेता है जो compounders होते हैं. Those who studied or several years से उनको experience है तो they will go for this X-rays and all. But nowadays, there is a particular professionals are hired to do this techniques. Like CT scans are there, right? So CT scan का मतलब क्या होता है? Computerized tomography. It is called as this tomography. तो computerized tomography के अंदर क्या यूज करेंगे? They also use X-ray over here. वो स्मॉल एक्सरेज का रेज को यूज करते थे एंड इन द कंप्यूटर दे फाइंड दैट पर्टिकुलर इमेजेस. तो सीटी स्कैन की हेल्प से व्हाट दे फाउंड कि पर्टिकुलर एरिया में कोई मास सेल का पर्टिकुलर मास प्रेजेंट है तो दे डिटेक्टेड
इट इज अ पर्टिकुलर मास विच इज देयर इन अ पर्टिकुलर ऑर्गन। और उसको कंफर्म वापस कैसे करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ बायोप्सी दे गेट कंफर्म कि इसको कैंसर है कि नहीं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि सारी ट्यूमर्स और सारे जो नोड होते हैं दे आर नॉट एट ऑल कैंसर, जरूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो, राइट। तो बायोप्सी के थ्रू दे टेकन अप द सैंपल को फिर ऑब्जर्व करेंगे, देन दे फाइंड इट आउट दैट दिस सेल्स आर मेटास्टाइज्ड और नॉट। ओके, सो इट इज दैट। एंड MRI इट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी। ओके, मैग्नेटिक रेजोनेंस मूवी में देखा होगा, कहीं हॉस्पिटल में भी देखा होगा, सारे हॉस्पिटल्स में नहीं होते, जो मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगी वहाँ पे यू कैन फाइंड इट। जो सर्कल, पूरा एक सर्कल डोनट जैसे शेप का होता है, बीच में एक टेबल और बेड होता है जिसमें इंडिविजुअल को सुला दिया जाता है एंड मोस्ट प्रोबेबली इट डिटेक्ट्स द इमेज, इट टेक द इमेजिंग ऑफ योर ब्रेन में ट्यूमर है एंड दिस इज आल्सो इन्वॉल्व इन दैट इट इज अ मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये मैग्नेटिक रेजोनेंस कैसे करते हैं, तो इट इज द एमिशंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस। किसका? हाइड्रोजन आयन। एंड योर बॉडी हैव अ H2O, वाटर प्रेजेंट होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो H2O प्रेजेंट है और वो जो हाई मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करते हैं, इसके बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। सो आवर बॉडी टेम्पररीली बिकम magnet, it will become magnet due to the presence of water or due to the presence of H+ ion in our body. During this time it become magnet और वो magnetic इसकी वजह से there is a 3D image form in that, and 3D image के अंदर they sees the each and every part of your brain। तो ब्रेन के अंदर सपोज कोई नॉर्मल इन्फेक्शन भी होता है, इन्फेक्शन भी होगा कहीं ब्रेन के अंदर, तो वी कैन सी कि जो ब्रेन का एरिया है जहाँ पे डार्क स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, राइट। एंड दैट डिटेक्शन इंडिकेशन एंड उसकी डिफरेंट पैथोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं कंफर्म करने के लिए। तो मोस्ट प्रोबेबली MRI करवाया जाता है किसके लिए, तो ब्रेन के लिए और एक स्पाइनल कॉर्ड के लिए। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके डिटेक्शन के लिए वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, उसके डिटेक्शन के लिए MRI करवाया जाता है, ठीक है। देन है पैट स्कैन। सो पैट स्कैन जो है this is most probably it is used for position emission tomography। okay, see इसके अंदर एक्सरेज और इससे नॉट एक्सरेज, इसमें यूज किए जाते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या यूज करेंगे? रेडियो एक्टिव। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में भी किसको यूज करेंगे, तो कार्बन को यूज किया जाता है, नाइट्रोजन को यूज किया जाता है, इट इज यूज ऑक्सीजन एज वेल। व्हाट दे डू, दे इसको क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू बायोमोलिक्यूल्स। किस में इनकॉर्पोरेट करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स में भी कौन से वाले, तो it most probably acting on the physiological activity of our body। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उसके अंदर से वो डिटेक्ट करते हैं कि that particular cells are become cancerous or not। तो उसके डिटेक्शन के लिए what they do, they radioactive, they label this biomolecules like glucose। ग्लूकोज को क्या करते हैं, रेडियो लेबल कर देते हैं, राइट, प्रोब, दे एक्ट एज प्रोब। सो इसको रेडियो लेबल कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन और ओनली विद द हेल्प ऑफ द स्मेल के थ्रू वो बॉडी के अंदर ट्रांसफर होगा। व्हेन इट एंटर टू द बॉडी मेजरली इन द ब्रेन, दे आर यूजिंग दिस टेक्निक, जहाँ पे क्या होता है कि जो एरिया ज़्यादा जहाँ पे इट डिटेक्ट्स द ब्लड सर्कुलेशन, कि जिस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन क्या हो रहा है, बहुत कम है, तो दैट पर्टिकुलर एरिया इज गॉट अफेक्टेड। दे फाइंड इट आउट, जिनको हार्ट अटैक आते हैं, जिनको पैरालिटिक अटैक आते हैं, तो उनके पर्टिकुलर एरिया में क्या होता है, ब्रेन में ब्लड जाता नहीं है, राइट। कैट टेक्निक्स आर यूज्ड, राइट। तो ये टेक्निक से क्या करते हैं ये लोग कि वो जो कंपोनेंट अंदर गया है उसको बाद में दे जस्ट पोजीशन एमिशन है, यहाँ पे पोजीशन एमिशन टोमोग्राफी
क्यों है ऐसा? बिकॉज ये पर्टिकुलर पोजिशंस पे जाके बताएगा कि कौन सा पोर्शन एक्टिव है और कौन सा पोर्शन नॉन एक्टिव है। जहां पे एक्टिव होगा वहां पे ये सब्सटेंस आपको देखने को मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दैट they people understand what is there any area where which is not having any metabolic activity, or they have a masses over there. With the help of that they find it out. समझ में आई बात? उसकी जो detail, see here we don't have to discuss about the detail, but you have to remember this कि where they will be used, कहाँ पे use हो रहा है. And x-rays are very commonly used to just get positions कि कहाँ पे कुछ नोड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि नहीं, लाइक दैट. एंड आफ्टर दैट द लास्ट वन इज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन. Is there any antibody which is acting against the cancerous antigen or not? If that detection that will be come up, then it will be find out that the person is affected by cancer, right? The certain from that the certain and see. If they did not get any of the confirmation, suppose pathology से कोई confirmation नहीं मिला, तो they will go for the another scan. They will go for the different techniques as well. They utilize it to confirm that particular cancer. Okay. What? Most effectively अगर हम बात करें तो that is biopsy. This is most probably useful for what? कि which position it is there. Right. It is detecting कि which position it is there. And biopsy mostly confirm करेगा. Why? Because if it is there, then they will just scratch that particular or take that particular sample and use it in a observe it in a microscope, so that can be done. Okay, so it is like that. So mention it quickly, please note it down this. CT scan भी हो सकता है. Here, so up till now we have discussed कि how to detect cancer. Okay, जहाँ पे MRI था, it is a magnetic resonance imaging technology. So MRI के अंदर, MRI is again it is very costly. So everybody is not. So we have discussed about the detection of cancer, right? In that we have discussed MRI. ये जो MRI है, who cannot go for MRI? जैसे तो MRI is very cost. It is very costly. कि ज़्यादा उसमें पैसे लगते हैं, right? But who cannot? The person who are having the nut ball fitted, or they have implants in the teeth, right? Those who have a rod, they cannot go for MRI because due to the magnetic resonance, it will explode in that particular machine. So they should avoid at least. After that, let's talk about the treatments. कि what can be the treatment for cancer? So पूरा worldwide, whole world is getting, the people are getting affected by cancer, right? So there are certain anti-cancerous medicine are also there. So anti-cancerous medicines are used. Then the treatment can be done with the help of radiotherapy, then chemotherapy, surgery. Okay, here. So anti-cancerous medicines which is given to the person, those who are affected by cancer on a certain level. जैसे कि मोस्टली इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अफेक्टेड है, ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे लोग अफेक्टेड है, राइट? बट दिस मेडिसिन व्हिच इज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट विंका रोजिया. विंका रोजिया इज periwinkle. Periwinkle, that means बारमासी in Gujarati. If you heard about it, it is there in our school as well. बारमासी जो है उसका जो प्लांट है उसके अंदर that is the vinca